सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीए। ये हमारी डेली सीरीज जो चल रही है वही है, तो अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्या, हमारी सीरीज में डेली वो कैप शो में हम पढ़ रहे हैं अभी रूट वर्ड्स। तो आज मैं आपको कवर कराऊंगा 3 रूट वर्ड्स, मतलब 3 रूट वर्ड्स मतलब कि 10 12 13 वर्ड्स तक जाएंगे। ठीक है, तो पहला रूट वर्ड हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला रूट वर्ड है हमारा SOL, सोल और सोली। क्या मतलब होता है SOL और सोल सोली का? देखो, जब भी आपको दो वर्ड मिल जाए SOL सोल या फिर सोली लिखा हुआ, तो समझ जाना इनका मतलब होता है अकेला। क्या? अकेला। अकेला मीन्स अलोन या लोनली। ठीक है, अलोन या लोनली। तो पहला वर्ड देखते हैं क्या वर्ड है। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे से चीजों को समझेंगे बिल्कुल बारीकियों से। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा सोल। सोल मतलब क्या होता है, या सोल मतलब होता है ओनली, सिर्फ एक ही, सोल। जैसे ही इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस बिजनेस, तो ये अकेला है, यही है प्रोप्राइटर, यही मालिक है उसका। ठीक है ना। या फिर सोल मतलब क्या होगा, ओनली, या फिर सिंगल, वही सिंगल, ओनली, सिर्फ एक। ठीक है, सोल मतलब एक। तो यहाँ पे हमने वर्ड देखा है SOL सोल, तो हम मतलब समझ गए सोल मतलब अकेला, सिर्फ यही है, ओनली, सिंगल। ठीक है, सोल सोली मीन्स अलोन लोनली। क्लियर है बात? नेक्स्ट वर्ड आता है सॉलिटरी। क्या वर्ड आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है यार लोनली, अलोन। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सॉलिट्यूड का मतलब भी लोनली है, लोनली और अलोन, और सॉलिटरी का मतलब भी लोनली अलोन। तो आप आसानी से पेपर में टिक कर दोगे, बट मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाता हूं। देखो, सॉलिटरी का मतलब होता है डेजर्टेड पर्सन। डेजर्टेड पर्सन मतलब जिसे समाज ने छोड़ दिया, जिसे समाज ने अकेला कर दिया, समाज ने त्याग दिया, समाज ने इसको क्या कर दिया, समाज ने इसको अबेंडन कर दिया। ठीक है, तो समाज ने इसको त्याग दिया, समाज ने इसको अकेला छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेजर्टेड, अबेंडन, अलोन, अबेंडेंड कह सकते हो इसको, क्योंकि इधर भी ईडी लगा रहा हूं मैं, अलोन, लोनली। समझ गए? ये पर्सन जो होता है सॉलिट्यूड, ये क्या होता है, ये अकेला रहना चाहता है, ये अकेला शांति में, पीस में रहना चाहता है, ये अकेला रह के शांति में कुछ सोच के फिर तैयारी करेगा SSC की। यार ये बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, ये भी आप इसको भी लोनली और अनलोन बोलोगे, मगर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये अलोन और लोनली क्या है, जो समाज ने त्याग दिया इसे, तो ये अकेला हो गया है, ये लोनली हो गया, इसे डेजर्टेड कर दिया। डेजर्टेड समझ लो ना, डेजर्टेड, बाहर निकाल दिया। ठीक है, डेजर्ट मतलब अकेला छोड़ देना किसी को। ठीक है, तो और सॉलिट्यूड मतलब अकेला, और लोनली अलोन। तो 3 वर्ड आपके हो गए। ये वर्ड जहां भी आपको देखिए, आपको क्या करना है, आप इनके बाद स्टार्टिंग में देखो क्या है, स्टार्टिंग में देखो क्या है, SOL सोल, इसमें भी सोल। सोली, सोली मीन्स आप बोलोगे सर ने बताया था यार, सोली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ये होता है क्या, जिसका मतलब होता है अकेला, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर आ रहा है ना सोली, तो ये भी सोली क्या मतलब अकेला, फिर सॉलिट्यूड अकेला, सिंपल, खत्म हो गई कहानी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सोलिलोक्यू। क्या मतलब होता है भाई सोलिलोक्यू का? सबसे पहले तो लोक देखो, लोक, LOQ, लोक्यू। जब भी मैंने आपको बताया था ये LOQ लोक्यू बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है स्पीच। जैसे मैंने आपको कई बार वर्ड बताए, लोकेशियस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो लोकेशियस जो वर्ड है वो भी लोक से बना है, लोक मतलब स्पीच से। ठीक है, तो आप ये देखो सोलिलोक्यू, सोली मीन्स अकेला, सोली SOLI, सोली मतलब अकेला, अकेला, और ये लोक स्पीच मतलब जो अकेला स्पीच कर रहा है, मतलब वन हु स्पीक्स टू वन सेल्फ, वन हु स्पीक्स टू वन सेल्फ, मतलब जो भाई अकेला बात करता है, जो खुद ही बात करता है, अपने आप से ही बात कर रहा है, वन हु स्पीक्स टू वन सेल्फ, किसी और से बात नहीं कर रहा। मतलब कई बार ऐसा होता है बंदा अकेले में रह के खुद से बात करता है, तो वो हो गया आपका सोलिलोक्यू को, वो पर्सन कि जो अलोन है एंड स्पीक्स टू हिमसेल्फ, खुद से बात करता है। वन हु स्पीक्स टू वन है, तो यहाँ पे वन सेल्फ यूज करेंगे, वन सेल्फ। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्या नेक्स्ट वर्ड है आपका, डेसोलेट। समझ गए ना, सोली से पकड़ोगे अकेला, लोक से पकड़ोगे स्पीच। ये लोक वाला मैं करा चुका हूँ रूट वर्ड, मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो आप। डेसोलेट क्या, मैं बोलूं डेसोलेट प्लेस, तो मतलब एक ऐसी प्लेस जिसमें कोई नहीं है, मतलब सुनसान इलाका, अबेंडेंड प्लेस, जिसको त्याग दिया है प्लेस को, वो खाली जगह है, बिल्कुल अकेली सुनसान जगह है, तो हम डेसोलेट प्लेस बोल सकते हैं। ठीक है, देखो फिर कैसे, आप एग्जाम में याद नहीं रखना, दोबारा मेरी बात देख लीजिए, आराम से देखेंगे हम। SOL यहाँ पे आ रहा है, सोली यहाँ पे आ रहा है, मतलब अकेला, फिर सोली यहाँ पर अकेला, बस यही ध्यान रखो, सोली अकेला, लोक्यूस पे जो अकेला बोलता है, बस बात खत्म हो गई। डेसोलेट आ रहा है, ये सोल आ रहा है, मतलब अकेला। ठीक है, डेसोलेट प्लेस, त्याग दिया लोगों ने। 5 वर्ड, पहला रूट वर्ड खत्म, 3-4 मिनट लम्बे लगे होंगे, 2 से 3 मिनट, रूट वर्ड खत्म हो गया। नेक्स्ट, माइसर।
नेक्स्ट क्या वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा माइजर। क्या मतलब होता है माइजर का, माइजर का मतलब क्या होता है भाई, माइजर का मतलब होता है बैट। बड़ी ही जैसे कि मैं आपको बोलूं, मैंने आपको वर्ड कई बार कराया क्या, ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन का मतलब होता है सफरिंग्स। बड़ी पेन वाली कंडीशन में चल रहा है, बड़ी सफरिंग से गुजर रहा है, ठीक है, आजकल बहुत परेशान रहता है, अनप्लेजेंट सिचुएशन में है, अनप्लेजेंट सिचुएशन में, बेसिकली इसका मतलब हो गया पिटीफुल है, सफरिंग्स में है बेचारा, डिस्ट्रेस है, सैड है, बहुत ज्यादा तकलीफ देह कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। पहले माइजर का मैंने आपको मतलब समझाया, जो कि माइजर एक रूट वर्ड है, पहले वो समझ लो, समझ गए। अब आ जाओ एग्जाम में क्या आता है, माइजरी। जैसे आपने वर्ड पकड़ा माइजर से, यार ये तो रूट वर्ड आ रहा है, सर ने बताया, तो माइजर का मतलब तो होता है पिटीफुल, डिस्ट्रेस, सफरिंग, सोरोफुल, दुख से भरा हुआ, ट्रिबुलेशन, एफ्लिक्शन, ठीक है, एफ्लिक्शन मतलब भी सफरिंग्स, एब्जेक्ट, बुरी हालत में होना, तो मतलब क्या हुआ, सफरिंग्स होगी। देखो मैं बहुत सारे लिखवा सकता हूँ, बस मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि जिससे आपको चीजें दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो माइजरी पढ़ते ही आपने देखा सर ने बताया था माइजर, तो भाई ये तो सफरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मिजरेबल। जैसे हम बोलो नाउ डेज ही इज इन अ मिजरेबल कंडीशन, ठीक है, तो ही इज इन अ मिजरेबल कंडीशन, तो कौन सी कैसी कंडीशन, वो मिजरेबल कंडीशन मतलब बिल्कुल डिसगस्टिंग कंडीशन में है, बिल्कुल पेनफुल कंडीशन में, बड़ी सफरिंग से गुजर रहा है आजकल। अब वो सफरिंग्स कैसे भी हो सकती है, फाइनेंशियली की वजह से आप दुख हो, या बड़ी कंडीशन से कोई भी हेल्थ इश्यू हो, मतलब सफरिंग से गुजर रहे हो, ठीक है, मिजरेबल समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ माइजरली। ये माइजरली क्या होता है मेरे भाई, ये माइजरली आपका पर्सन को डिनोट करता है, ये एलवाई समझ के इसको एडवर्ब मत समझना, ये भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है, ये एबीएल ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है, क्लियर है बात। अब आ जाओ क्या समझा रहा था मैं, हाँ जी माइजरली पे आ जाओ। माइजरली क्या है, देखो माइजरली वो एक पर्सन है जिसे आप बोल सकते हो कंजूस है, सिंपल सी बात, क्या कंजूस, जिसे हम बोलते हैं ना थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी बोल सकते हो, THRIFTY, थ्रिफ्टी को कैसे याद रखोगे, 350, जिसके पास 350 रुपए है वो कंजूसी है। अब माइजरली को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं तो लाइफ में कभी ना भूलो, माइजरली वो पर्सन होता है जो कभी भी लाइफ को ना खुल के नहीं जीता, मतलब लाइफ के ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं जिएगा। वो क्या करता है, अपने पैसे को बचाता है। अब देखो, वन हु डज नॉट स्पेंड मनी, जो पैसा ज्यादा खर्च नहीं करता, पैसा बचाता है। अब वो पैसा बचा रहा तो अपनी जिंदगी तो सही ढंग से जी लो, बट वो भी नहीं जिएगा, वो क्या करेगा, एंड लिव्स अ मिजरेबल लाइफ, बहुत ही सफरिंग्स वाली जिंदगी जिएगा। ऐसे कई लोग होते हैं, थोड़े पुराने जमाने के भी होते हैं, वो पैसा बचा लेते हैं बिल्कुल, और वो अच्छे अपने लिए भी कुछ नहीं करते, वो सफरिंग्स में जीते, पैसा भी बच रहा है और सफरिंग्स में जी रहे हैं, तो फायदा क्या ऐसी चीज का, ये मेरा कंसर्न है, ठीक है। 3 वर्ड हो गए हैं आपके सारे सफरिंग्स वाले। नेक्स्ट है आपका कॉमिसरेट। क्या मतलब होता है भाई कॉमिसरेट का, कॉमिसरेट का मतलब होता है टू कंसोल अ पर्सन हु इज इन बैड कंडीशन। आप कंसोल दे रहे हो, सहानुभूति दे रहे हो एक ऐसे पर्सन को जो बड़ी सफरिंग से गुजर रहा है, जो बुरी हालत में है, उसे कहते हैं कॉमिसरेट, ठीक है, COMMISERAT। देखो माइसर से याद रखना, बड़ी सफरिंग से कोई गुजर रहा है तो आप उसे क्या कर रहे हो, कंसोल कर रहे हो, ठीक है। लिंक करने का तरीका आ जाओ दोबारा देखते हैं। माइजरली वर्ड लिखा हुआ आएगा, माइजरी, मिजरी, मिजरी कह लो, माइजरली कह लो, कि यहाँ तो आप माइजरली प्रोनाउंसिएशन करोगे ना, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, अभी बस सिखा रहा हूँ, किसी दिन प्रोनाउंसिएशन की वीडियो बना दूंगा, जब मैं आपको कभी वर्ड पावर मेड इजी कराऊंगा, उसमें अच्छे से प्रोनाउंसिएशन का भी दे रखा है, ठीक है। तो समझ लो मिजरी। अब मिजरी का मतलब क्या हो, मिजरी मतलब वही ट्रिबुलेशंस, आपके सफरिंग्स, आपके पेन, तो आप समझ गए ये माइजर वर्ड देखकर, ठीक है। फिर ये मिजरेबल आया, जैसे ये मिजरेबल आया आपने यहाँ पर क्या देखा, ये तो एडजेक्टिव है, चलो मिजरेबल माइजर आते ही भाई सफरिंग्स आ गया, फिर माइजरली, फिर सफरिंग्स, कुछ बचा ही नहीं। कॉमिसरेट मैंने आपको बता दिया। अब आपके 2 रूट वर्ड खत्म हो गए, तो आज हमने कितने खत्म कर लिए देखते हैं, 5 वर्ड ये और 4 वर्ड ये, 9 वर्ड हमने कर लिए हैं, 2 रूट वर्ड्स खत्म। एक तीसरा रूट वर्ड मैं आपको और करा देता हूं, जिससे वीडियो थोड़ा सा मतलब आपको अच्छा भी लगे, जब देख रहे हो तो और अच्छे से देखिए, ठीक है, कुछ और भी सीखने को मिलेगा। अब एक वर्ड आता है, मैंने 2 वर्ड ना एग्जाम में कई बार देखे हैं, तो मैं बस वो समझा रहा हूं आपको। देखो एक वर्ड आता है न्यू, रूट वर्ड बता रहा हूँ, न्यू या नव, नवंबर वाला नव, न्यू है नवंबर, कहीं पे भी दिख जाए न्यू है नव, तो इसका मतलब होता है न्यू, नो सिखिया टाइप का बंदा है, न्यू आया, ऐसा समझ ना, नया नया है, न्यू मतलब नया, बस। अब देखो नोवेल्टी, कहीं भी नोवेल्टी वर्ड दिखा हुआ दिख जाए आपको, ठीक है, तो समझ जाना इसका मतलब होता है नया। देखो न्यू, नव, नव आ गया, नव, नव कैसा है, न्यू, तो न्यूनेस बन गया, खत्म।
आपको तो ऑप्शन में टिक करना है कौन सा एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। अच्छे से समझो, देखो जब कोई चीज अच्छी सीखने को मिल रहा है तो थोड़ा टाइम लेके सीख लो, बस लिख लिख के करना है इनको। मैं तो कह रहा हूँ कॉपी बना लो, मेरे 1 से लेकर 100 तक ये वोकैब्स कराऊंगा, मतलब 100 वीडियो तक कराऊंगा पूरा अच्छे से, डेली वोकैब चलता रहेगा। और अच्छा अगर प्यार वार रहा आप लोगों ने दिया तो बहुत, क्या पता बहुत लंबा चले, तो एक रजिस्टर बना लो, लिखते रहो, पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले कितने वोकैब्स कवर कर दिए हमने, क्योंकि मैं कुछ अलग से नहीं करा रहा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस वही डालता हूँ, वरना इस रूट वर्ड में हम बहुत सारे भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नोविस। कई बार एक स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया। नोविस मतलब जो बंदा बिगनर है, नो सीखिया है, आप इससे बोल सकते हो एमेच्योर है, इनएक्सपर्ट है, इनएक्सपर्ट है ये बंदा, इसको आता नहीं है कुछ भी, एमेच्योर है। एमेच्योर मतलब ये नो सीखिया है। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं मैं आपको, टायरो है, टायरो, TYRO, TYRO मतलब नोविस है भाई, अभी बिल्कुल ही बिगिनर है, ठीक है। वन हु इज इमेच्योर और इनएक्सपर्ट है ये, ठीक है, स्किलफुल नहीं है। क्लियर है बात? कैसे याद रखोगे? NOV नर्व से सर ने बताया था, नया, तो ये बंदा नया नया है, कंपनी में से ज्यादा नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड न्यूफाइट। फिर देखो न्यू आ गया, अभी बताया था न्यू, न्यू मीन्स नया, आ जाइए। न्यूफाइट मतलब न्यू लाइफ, नई जिंदगी, नई बिगिनिंग। जब आप कोई नई बिगिनिंग से अपनी लाइफ चालू करो, न्यू लाइफ अपने आप को दो या न्यू बिगिनिंग करो, उसे कहते हैं न्यू फाइट, ठीक है। कुछ लोग, कई बुकों में न्यू मीनिंग भी लिखा होता है चीजों का, तो न्यू से ध्यान रखना, कहीं भी ऑप्शन में न्यू मिले टिक कर देना, ठीक है। देखो ये वो वर्ड्स हैं जो रूट वर्ड्स के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है ना, अच्छे से। नेक्स्ट है न्यू नेटल। न्यू मतलब फिर न्यू, और न्यू नेटल याद रखना क्या होता है, रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज। 4 वर्ड हो गए आपके। अब अच्छा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, अभी तक मैंने इसको किसी एग्जाम में नहीं देखा, बैंक में देखा था मैंने एक पैराग्राफ में से, ठीक है, और मैं इसे द हिंदू में अक्सर देखता रहता हूँ। नोविशिएट, क्या मतलब है नोविशिएट का? या नोविशिएट बोलते हैं आपके प्रोबेशन पीरियड को, आपके जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, जब आप प्रोबेशनरी पीरियड पे चल रहे हो, तो जैसे कि आपकी जॉब लग गई, ठीक है, तो अब आप 1-2 साल का ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, तो ट्रेनिंग पीरियड इज कॉल्ड प्रोबेशनल पीरियड। तो प्रोबेशनल पीरियड को ही बोलते हैं हम अप्रेंटिस पीरियड, तो ट्रेनिंग पीरियड है बेसिकली। अगर मैं एक नॉर्मल इंग्लिश में बोलूं तो ये होगा आपका ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है, ध्यान रखना। सारे वर्ड देख लेते हैं एक बार अच्छे से। नोवेल्टी, न्यू, नोविस, बिगनर, एमेच्योर, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, न्यू नेटल, रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज, नोविशिएट, ट्रेनिंग पीरियड, अप्रेंटिस और प्रोबेशन, ठीक है। तो आज हमने 14 से 15 वर्ड कवर करे हैं, ठीक है। चलो अच्छे से देखना, लाइक करना और कमेंट कर दो, ठीक है। और मैं अभी आपके लिए सिनोनिम्स की भी वीडियो ला रहा हूं, जो मैं इन्हीं में ही सिनोनिम्स कराऊंगा, जो आपके एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड होंगे सारे, ठीक है। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।